अपने होंठ सिए हैं तुमने मेरी ज़बां को मत रोको। तुमको अगर तौफीक नहीं मुझको ही सच कहने दो। अगर सच बोलना ड्रामेबाजी है तो मैं सबसे बड़ा ड्रामेबाज हूं। आप लोगों के सिरों पे बंदूक के बल पे राज करते हैं। इंजीनियर रशीद कश्मीरियों के दिलों पे राज करता है। एक कमीशन मुकर्रर कीजिए और मेरी प्रॉपर्टी का हिसाब लगाइए, क्योंकि मैं तो सरकार का तेल तक नहीं लेता हूं। मुझ पे इल्जाम। मैं हिंदुस्तान का दुश्मन नहीं हूं, मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दोस्त हूं। कोई माने या न माने, मत डरो हमसे। लेकिन फर्क इतनी है, आपसे सच सुना नहीं जाता, हमसे झूठ बोला नहीं जाता। मैं क्रिमिनल नहीं हूं, मेरे लोग क्रिमिनल नहीं हैं। मेरा गिला है कुछ लोगों से। We will not succumb. We will not succumb. We will fight till the last. आज दुनिया को पता चलना चाहिए कि हिंदुस्तान कश्मीरियों के साथ क्या करता है। आज दुनिया को पता चलना चाहिए कि मोदी का हिंदुस्तान है, गांधी का हिंदुस्तान है। ध्यानदारी से कह दूं तो मेरे लिए सारे एक ही ठेले के चट्टे बट्टे हैं। ये आप झंडे देख रहे हैं, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम खा के कहता हूँ, मेरे पास झंडा बनाने के लिए, बैनर लगाने के लिए कोई पैसा नहीं है। मैं सरकारी नौकरी करता था, इंजीनियर था। अपनी दास्तान नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा, 2006 में कार्गो का नाम आप सबने सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना है? नहीं जरा बता दो एक बार। कार्गो में मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया 2006 में। उसके बाद मैं इंजीनियर था तब तक। फिर मेरे वालिद साहब ने, वो टीचर हैं, फिर जमीन बेच दी, क्योंकि आई ट्राई टू बी लाइक एन ऑनेस्ट इंजीनियर। फिर जमीन बेची, 1.5 लाख रुपया पुलिस को रिश्वत दिया। उसके बाद जब जेल से छूटे तो नौकरी से सस्पेंड किया। उतने में रोज थानों पे बुलाते थे, कभी कार्गो, कभी राजबाग, कभी हंदवाड़ा, कहीं और। तो उतने में इलेक्शन आया। मैंने कहा मैं क्यों ना नौकरी छोड़ूं, क्योंकि मुझे पुलिस वाले 2 मिलेंगे यार, कम से कम ये तो मेरा पीछा छोड़ेंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे जवान उठ के, क्योंकि मेरे पास डिपॉजिट के लिए 5000 रुपया नहीं था। वो एनडीटीवी की फुटेज उस दिन की आप देख लीजिए, 2008 की बात करता हूँ। तो मुझे पता था मुझे पुलिस वाले 2 मिलेंगे, मेरा काम निकल आएगा, मुझे तंग नहीं करेंगे रोज। लेकिन वहां के जवानों ने ऐसा कुछ किया कि जो मेरा एमएलए था वो एमपी भी था, तो उसकी जमानत हमने जब्त की। और मैं एक इंजीनियर से, जिसको थाने पे धक्के मारते थे रोज, मैं असेंबली में घुस गया। लेकिन 2 महीने के बाद मैंने वो सिक्योरिटी छोड़ी। कश्मीर में मैं ऐसा वाहिद एमएलए हूँ जिसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई सरकारी गाड़ी नहीं। मैं असेंबली में कहता हूँ। इतनी भीड़ नहीं थी, इतना कारवान नहीं था। लेकिन बाद में आपने देखा पिछले 5-6 दिन से जो है ये कारवान जो है बढ़ता गया है और लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और ये मैं इलेक्शन खुद नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे वालिद साहब है इंजीनियर रशीद साहब, वो जेल से लड़ रहे हैं। मैं बस उनके लिए कंपेन कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी खुद कंपेन नहीं कर सकते। हम आज न पहाड़ी है, न कश्मीरी, न शिया है, न सुनी, हम सब मजलूम कश्मीरी है। अगर आपका दुख और दर्द कोई समझ सकता है तो वो इंजीनियर रशीद है। इसीलिए अब मुझे लग रहा है एक शायद वही वजह थी जब कल मैंने फॉर्म भरा, ये लोग कहते थे इंजीनियर रशीद यार छोड़ो, 20-25 हज़ार वोट लेगा। और एंड पे
इनको भी पता चला, इनके दिलों की धड़कन मतलब हार्ट अटैक होने को था कि शायद अब जीत ना जाए। मैं जानता था कि ये मुकाबला मुश्किल होगा। शुरू में जिसके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़ रहा था वो उसकी मुखालफत करना मेरे लिए ज़्यादा आसान था। इंजीनियर रशीद साहब जब मैदान में उतरे तो जाहिर सी बात है इलेक्शन में उनका मुकाबला करना हमारे लिए थोड़ा सा और मुश्किल पड़ गया। उसके लिए जान भी दे सकते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है, जान दे देंगे, डरते नहीं है। हाँ, ये मेरा लाइफ का पहला वोट है, मैंने कसम खाई थी मैं नहीं डालूंगा, लेकिन इस बार पर किसी से जेल के जनवरी इलेक्शन मुहिम चलिए क्या जनाब। इंजीनियर रशीद सोबत यूता पब्लिक सूट ऐसे सपोर्ट आज तक किसी को ना मिला है और ना मिलेगा। हक यह है कि हक अदा न हुआ, क्योंकि अगर लोगों के लिए हमारी जान भी चली जाए तो सौदा महंगा नहीं है।